नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सोनू और आज का हमारा जो टॉपिक है इसमें हम डोस ऑपरेटिंग सिस्टम के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना ज़्यादा समय लिए इस वीडियो को। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर दिया गया है कि डैश एमएस डोस कमांड रिस्टोर द लेटेस्ट फाइल डिलीटेड फ्रॉम एमएस डोस फाइल सिस्टम। क्वेश्चन बड़ा पेचीदा है लेकिन इसका आंसर बड़ा ही आसान है। इसने कहा है कि खालिस्तान यानी कि विच डोस कमांड, कौन सी डोस कमांड है जो रिस्टोर कर सकती है किसे, द लेटेस्ट फाइल डिलीटेड, यानी कि अभी अभी आपने जो फाइल डिलीट की है उसको वापस लाने के लिए हम किस कमांड का इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पे एक तरह से जो है आपकी जो कंट्रोल प्लस जेड शॉर्टकट की होती है जिसका इस्तेमाल हम अंडू करने के लिए करते हैं, यानी कि अभी भी कोई जो काम हमसे डिलीट हुआ है उसको वापस लाने के लिए जो काम हम करते हैं वहीं की हम डोस के अंदर कैसे करेंगे। तो उसके लिए हम दोस्तों हम क्या करते हैं, अनडिलीट की का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे पहले प्रश्न का ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही हुआ। दूसरा प्रश्न दिया है व्हाट इज मीन दिस सी कोलोन बैकवर्ड स्लैश और ग्रेटर देन सिंबल इन डोस। तो डोस के अंदर ये जो सिंबल है सी कोलोन, ठीक है, तो ये जो सिंबल है इसका मतलब क्या होता है। जब भी आप जो डोस ऑपरेटिंग सिस्टम को ओपन करते हो अपने विंडो के अंदर, तो उसके अंदर सबसे पहले आपको ये आइकन दिखाई देता है। ये कहाँ पे दिखता है, ये आपको दिखता है आपके सबसे ऊपर में लेफ्ट साइड में कॉर्नर में। तो इसका मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब होता है दिस प्रॉम्प्ट इंडिकेट दैट द डोस इज रेडी टू रिसीव कमांड। इसका मतलब है कि आपका जो डोस ऑपरेटिंग सिस्टम है वो आपकी कमांड लेने के लिए, आपका इनपुट लेने के लिए तैयार है। तीसरा प्रश्न है विच डोस कमांड इज यूज्ड टू क्रिएट अ टेक्स्ट फाइल। किसी टेक्स्ट फाइल को क्रिएट करने के लिए हम किस कमांड का इस्तेमाल करते हैं। उसके लिए हम कॉपी कॉन कमांड का इस्तेमाल करते हैं। तो तीसरे प्रश्न का ऑप्शन सी आपका सही है। चौथा प्रश्न है एम एस डोस स्टैंड फॉर, यानी कि जो एम एस डोस है इसकी फुल फॉर्म क्या है। तो एम एस डोस की फुल फॉर्म है माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी कि ऑप्शन ए आपका सही है। पांचवा प्रश्न दिया है एम एस डोस वॉज फर्स्ट रिलीज्ड इन द ईयर। तो एम एस डोस जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो पहली बार कब रिलीज किया गया था, कब उसको मार्केट में लाया गया था। तो सन 1981 में, यानी कि पांचवें प्रश्न का ऑप्शन सी आपको बिल्कुल सही है। सन 1981 में एम एस डोस का 1.0 वर्जन मार्केट में आया था। छठा प्रश्न दिया है ऑल डेवलपमेंट एक्टिविटीज ऑन एम एस डोस सीज्ड इन द ईयर, यानी कि जो आपका डोस ऑपरेटिंग सिस्टम है उसके ऊपर किए जाने वाले जो काम थे, उसके जो बार बार अपडेट आ रहे थे, उनको किस साल बंद कर दिया गया था। तो सन 2000 में जो है एम एस डोस को सीज कर दिया गया था, उसको सील कर दिया गया था कि इसके बाद एम एस डोस का कोई भी अपडेट नहीं आएगा। और सन 2000 में जो लास्ट अपडेट था वो था एम एस डोस 8.0, यानी कि 8.0। सातवां प्रश्न दिया है टू क्लियर स्क्रीन कंटेंट्स डैश कमांड इज यूज्ड, यानी कि डोस ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर आपने बहुत सारी कमांड जो है यूज की हैं, बहुत सारी कमांड उसके अंदर लिख दी हैं, जिससे क्या होता है कि आपका जो डोस ऑपरेटिंग सिस्टम उसके अंदर आपको बहुत सारे टेक्स्ट दिखाई देते हैं। अब ऐसे में आप चाहते हैं कि जब आपने डोस को स्टार्टिंग में ओपन किया था तो उसकी स्क्रीन बिल्कुल खाली थी, तो आप उसी स्थिति में जो है फिर से जाना चाहते हैं, अपनी स्क्रीन को जो है फिर से खाली करना चाहते हैं, क्लियर करना चाहते हैं, तो आप किस कमांड का इस्तेमाल करेंगे। तो उस समय आप CLS कमांड का इस्तेमाल करेंगे। CLS लिखेंगे और एंटर प्रेस करेंगे। जैसे ही आप एंटर प्रेस करेंगे आपकी जो स्क्रीन है बिल्कुल वैसी हो जाएगी जब स्टार्टिंग में आपने डोस को ओपन किया था। अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और अभी तक आपको कंप्यूटर की बेस्ट बुक नहीं मिली है, तो आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेके आए हैं एक ऐसी ई बुक जिसको पढ़ने के बाद आप किसी भी एग्जाम में आने वाले कंप्यूटर के सभी प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हो। अब तक हजारों स्टूडेंट्स इस ई बुक का फायदा उठा चुके हैं। ये ई बुक कवर करती है SSC, CGL, CHSL, रेलवे, बैंक, DRDO, IT, कॉपर ट्रेनिंग ऑफिसर, डेटा एंट्री ऑपरेटर और अन्य सभी जनरल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को, क्योंकि इस ई बुक में आपको मिलता है 7000 प्लस क्वेश्चंस का कलेक्शन जो कि पुराने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के क्वेश्चन पेपर से लिए गए हैं। इसमें सभी प्रश्नों को टॉपिक वाइज दिया गया है। पूरे इंटरनेट पर आपको किसी भी अन्य बुक में इतने सारे टॉपिक्स एक साथ देखने को नहीं मिलेंगे। इस ई बुक से आप कम समय में अच्छी तैयारी कर सकते हो। तो देर किस बात की है, अभी चाहिए इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में और पाइए इस ई बुक को बहुत ही अफोर्डेबल प्राइसेस में और निश्चित कीजिए अपनी सफलता को। आठवां प्रश्न है डैश कमांड में आल्सो बी यूज्ड इन प्लेस ऑफ डोस कमांड CD, यानी कि जो CD कमांड है, CD का मतलब होता है चेंज डायरेक्टरी। तो यहाँ पे पूछा गया है कि CD कमांड के स्थान पर हम किस दूसरी कमांड का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो CD के स्थान पर हम जो है CHDIR यानी कि चेंज डायरेक्टरी कमांड का इस्तेमाल कर सकते हैं, और MD की जगह हम MKDIR का और RD की जगह हम RMDIR कमांड का इस्तेमाल कर सकते हैं। नौवां प्रश्न दिया है डैश MS DOS कमांड क्रिएट ए न्यू कॉपी ऑफ द फाइल एंड डिलीट द सोर्स फाइल, यानी कि किसी कोई फाइल है उसका पहले उसने कॉपी किया है और कॉपी करने के बाद क्या किया है,
उसको जो है उसके सोर्स जहाँ पे वो फाइल लोकेशन में पहले थी वहाँ से उसको डिलीट कर दिया है। तो ऐसा हम कब करते हैं? जब हम किसी टेक्स्ट को, किसी इन्फॉर्मेशन को कट करते हैं, यानी कि कंट्रोल एक्स जो शॉर्टकट की है, जब हम उसका इस्तेमाल करते हैं तो हम क्या करते हैं कि किसी फाइल को कट करते हैं, यानी कि जहाँ पर वो थी, जहाँ पे उसको सोर्स था, ठीक है, वहाँ से हमने उसको उठा लिया, उसे वहाँ से डिलीट कर दिया और उसको नए स्थान पर लेकर के आ गए, यानी कि एक तरह से उसको कॉपी ही किया है। पहले उसको कॉपी किया जाता है और उसके बाद उसके जो सोर्स प्लेस है वहाँ पे जो फाइल है उसको डिलीट कर दिया जाता है। तो उसके लिए हम जो है मूव कमांड का इस्तेमाल करते हैं। तो 9वें प्रश्न का ऑप्शन ए आपका सही होगा। 10वां और आखिरी प्रश्न दिया है व्हाट इज पाइपिंग टेक्निक। तो पाइपिंग टेक्निक क्या होती है डोस ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर? उत्तर दिया गया है पाइपिंग टेक्निक परमिट अस टू कंबाइन मल्टीपल कमांड ऑन ए सिंगल कमांड, यानी कि पाइपिंग टेक्निक जो वो हमें अलाउ करती है कि हम एक से ज़्यादा कमांड को एक साथ अपने ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर रन कर पाएँ। यानी कि मान लीजिए आप किसी फाइल को पहले रीनेम करना चाहते हैं और फिर उसको कॉपी करना चाहते हैं, तो वो आप कैसे करेंगे एक साथ? तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पहले रीनेम लिखने वाली जो कमांड है उसको वहाँ पे लिखेंगे, रीनेम करने के लिए अपनी कमांड लिखेंगे। उसके बाद हम ये जो आप साइन देख रहे हैं, पाइप का ये साइन है, इसे हम वर्टिकल बार भी बोलते हैं, इस साइन को वहाँ पर लगाएंगे, ठीक है। उसके बाद फिर हम जो उसकी कॉपी करने वाली कमांड लिखेंगे और एंटर की प्रेस करेंगे। इससे क्या होगा कि हमारी जो दोनों की दोनों जो कमांड हमने वहाँ पे लिखी थी वो दोनों की दोनों जो है रन हो जाएंगी, लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट होंगी, ठीक है। तो ये हो गए हमारे 10 प्रश्न। सो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपका कोई सवाल बचता है तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में लिख करके हमसे पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं हमारे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।